नमस्कार दोस्तों, योग है जीवन के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ योग गुरु एकता मुदगिल और आज का हमारा विषय है योगा फॉर वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स की समस्या क्या है, इसके क्या कारण और लक्षण हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन से योगा आसन और प्राणायाम हैं जिनके अभ्यास से हम इस समस्या से बचे रह सकते हैं। इन सब को हम डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। बट एपिसोड की शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले मंत्रोच्चार करेंगे। मंत्रोच्चार करने के लिए आप एक स्थिर स्थिति में बैठेंगे। सिट विद योर बैक स्ट्रेट, नेक शोल्डर रिलैक्स्ड। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आ सकते हैं, यानी थंब एंड इंडेक्स फिंगर जॉइंट, पाम्स ऑन द नीज, या फिर आप अपने हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लेकर आ सकते हैं, पाम्स जॉइंट in front of the chest. Sit with your back straight, कमर सीधी और आंखें बंद. Gently close your eyes. Attention to your breathing. ध्यान अपनी श्वास पर लगाते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस. Deep inhale, exhale 3 times. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. मंत्रोच्चार एक साथ. इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. रब योर पाम्स टुगेदर. हथेलियों को आपस में रब करेंगे. And place your hands gently on your eyes. अपने हाथों को अपनी आंखों पर लेकर आएंगे. Cheeks, neck, chest, stomach, thighs, knees. Slowly open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे जमीन की ओर देखते हुए. Alright, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की. आज का हमारा विषय है योगा फॉर वेरिकोज वेन्स. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिकोज वेन्स की समस्या क्या है. दरअसल ये समस्या हमारे पैरों से जुड़ी हुई है. यदि आपने नोटिस किया हो, कुछ लोगों की पैरों की नसें सूजी हुई, डार्क ग्रीन कलर की या पर्पल कलर की, बैंगनी रंग की नसें हो जाती हैं जो कि सूजी हुई या मुड़ी हुई रहती हैं. इसे हम वेरिकोज वेन्स की समस्या कहते हैं. इस समस्या का कारण होता है कि आपके पैरों से जो अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, वो सही तरीके से आपके हार्ट की ओर वापस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पैरों के जो वॉल्व्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो ठीक से ओपन एंड क्लोज नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से इम्प्योर ब्लड जो है वो पैरों में ही इकट्ठा हो जाता है और शुद्धिकरण के लिए वापस वो हृदय की ओर नहीं जाता है. ये समस्या किन लोगों में ज़्यादा होती है, क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये सब हम एपिसोड में आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे. पर पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम की, कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस की, वेरिकोज वेन्स को ध्यान में रखते हुए. तो चलिए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म अभ्यास, वार्म अप एक्सरसाइजेस. सबसे पहले गर्दन और कंधे से जुड़ी हुई कुछ अभ्यास. सो सिट विद योर बैक स्ट्रेट, कमर सीधी करके बैठेंगे. पाम्स ऑन द नीज, हथेलियों को नीज पर रखते हुए. नेक इन द सेंटर. इनहेल, एक्सेल करते हुए गर्दन को राइट की ओर झुकाएंगे.
स्ट्रेच एंड बेंड योर नेक टू द राइट साइड। आपको लेफ्ट की ओर स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। एंड होल्ड हियर फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए गर्दन को वापस सेंटर में लेकर आएंगे। एक्सेल टू द लेफ्ट, बेंडिंग योर नेक टू द लेफ्ट साइड। ट्राई टू ब्रिंग योर ईयर क्लोज टू द शोल्डर एंड होल्ड फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल सेंटर। एक बार फिर से इनहेल सेंटर, एक्सेल बेंडिंग द नेक टू द राइट साइड, ईयर टू शोल्डर, 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale center, exhale to the left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and center. अगला अभ्यास शोल्डर्स के लिए। सो प्लेसिंग योर पाम्स ऑन द नीज। इनहेल करते हुए आप अपने कंधों को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। एक्सेल रोल बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस अभ्यास को काउंटर क्लॉकवाइज हम करेंगे, विपरीत दिशा में। सो इनहेल करते हुए लिफ्ट योर शोल्डर्स अप, एक्सेल एंड फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो चलिए अब चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम में अगले अभ्यास की ओर, क्योंकि आज का हमारा विषय है वेरिकोज वेन्स। और वेरिकोज की वेन्स की समस्या पैरों से जुड़ी हुई होती है। तो हमें ऐसे योगा अभ्यास करने हैं जिनसे हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, जिससे पैरों में आने वाली सूजन और पैरों में होने वाला दर्द से आप निजात पा सके, आप रिलैक्स महसूस कर सके। सो अपनी वार्म अप एक्सरसाइजेज में बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको वेरिकोज वेन की समस्या है तो आप टो फ्लेक्शन, एंकल रोटेशन जैसी एक्सरसाइजेज डेली या नियमित रूप से अभ्यास करें। सबसे पहले आप कमर सीधी करके बैठेंगे, पंजे सामने की ओर स्ट्रेच करके रखेंगे, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द हिप्स। आप अपने हाथों को हिप्स के साइड में इस तरीके से रखेंगे। इनहेल करते हुए पंजों को अपनी ओर आपने खींचना है। एक्सेल करते हुए सामने की ओर। वी डू दिस 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन करने के लिए पहले क्लॉकवाइज दिशा में आप अपने एंकल्स को घुमाएंगे, बोथ द एंकल्स टुगेदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। बैक टू द सेंटर। पैरों को हल्का सा मूव करें एंड रिपीट दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विपरीत दिशा में इसे अभ्यास को हम करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2
रिपीट दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. वेरिकोज वेन्स की समस्या में बहुत ज़रूरी है कि आप पैरों को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइजेज, खासकर कि टो फ्लेक्शन एंड एंकल रोटेशन डेली रूप से प्रैक्टिस करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पैरों में बेहतर बना रहता है, जिसके कारण पैरों में होने वाली सूजन और दर्द की समस्या आपको कम से कम होगी. आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म व्यायाम की इस क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं. पैरों में थोड़ा सा गैप लेकर आएंगे. यदि आपको लंबे समय तक इस तरीके से बैठने में, कमर को सीधा रखने में दिक्कत हो, तो आप दीवार के सहारे बैठकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं. आप बेड पर बैठकर या चेयर पर बैठकर भी इस अभ्यास को बड़ी आसानी से कर सकते हैं. तो चलिए, सिट विद योर बैक स्ट्रेट, हैंड्स बाय द साइड एंड फ्लेक्स योर टोज इन एंड आउट. आपको अपने पंजों को अंदर की ओर स्ट्रेच करना है एंड देन बाहर की ओर 10 टाइम्स इन एंड 10 टाइम्स आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलैक्स. इस अभ्यास को कम से कम 2 से 3 बार दोहराने की कोशिश करें. हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, अगले सूक्ष्म व्यायाम की ओर. इसके लिए आप अपने राइट वाले नी को बेंड करेंगे. ग्रैब होल्ड ऑफ योर राइट थाई, इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर द थाई. आप थोड़ा सा लीन बैक कर सकते हैं, पीछे की ओर झुक सकते हैं. And stretch your legs straight forward and then bend your knee. Inhale, exhale. Inhale करते हुए पैर को सामने स्ट्रेच करना है, घुटने को सीधा करना है. Exhale करते हुए bend your knee 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. We do this on the left leg as well. तो राइट वाले पैर को आप सीधा रखेंगे, लेफ्ट नी को बेंड किया, लेफ्ट वाली थाई को होल्ड किया, इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर द थाई, कमर सीधी, थोड़ा सा लीन बैक आप कर सकते हैं. इनहेल करते हुए लेफ्ट पैर को सीधा स्ट्रेच किया. 1 and bend the knee. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. रिलैक्स. आप अपने पैरों को थोड़ा सा मूव करके रिलैक्स योर लेग्स. इस अभ्यास को भी आप कोशिश करें 2 से 3 बार दोहराने की. 2 से 3 बार राइट लेग, 2 से 3 बार लेफ्ट लेग, 10 राउंड्स ईच टाइम. सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं में आगे बढ़ते हुए आप अपने मैट पर स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे. सो स्टैंड टॉल ऑन योर मैट. स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द मैट. जहां आज का जो हमारा टॉपिक है वेरिकोज वेन की समस्या जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पैरों से जुड़ी हुई समस्या है. तो ज़रूरी है कि हम ऐसे योगा अभ्यास करें जिसमें हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, और इसके लिए टोज को स्ट्रेच करना एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है. तो सूक्ष्म व्यायाम में इस अभ्यास को हम इंक्लूड करते हैं. इनहेल करते हुए आप क्या करेंगे, अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, और जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर की ओर जाएंगे आप धीरे धीरे अपने पंजों पर आएंगे. एक्सेल करते हुए आप अपने हाथों को वापस नीचे की ओर लाएंगे एंड देन डाउन ऑन द हील्स. वी डू दिस 10 to 20 टाइम्स. तो अभी हम एक राउंड करते हैं 10 काउंट्स. इनहेल, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड ऑन द टोज, पंजों पर आना है आपको. एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और अपनी एड़ी पर आ जाएंगे.
Inhale, पंजों पर. Exhale, down on the heel. 2. Inhale, exhale. 3. Inhale, exhale. 4. Inhale, exhale. 5. Inhale, exhale. 6. Inhale, exhale. 7. Inhale, exhale. 8. Inhale, exhale. 9. Inhale, exhale. 10 and relax. इस अभ्यास को भी आप कोशिश करें 2 से 3 बार करने की, यानी 10-10 काउंट्स के 3 राउंड, जिसमें आप अपने पंजों को स्ट्रेच करते हैं. पैरों के में होने वाली सूजन की समस्या, दर्द की समस्या से आप काफ़ी हद तक रिलीफ पा सकते हैं. जैसे कि एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वेरिकोज वेन्स की समस्या हमारे पैरों से जुड़ी हुई है. जब पैरों की नसें सूजी हुई रहती हैं, मुड़ी हुई रहती हैं, डार्क पर्पल या डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, तो वो वेरिकोज वेन्स कहलाती हैं. वेरिकोज वेन्स की समस्या से जुड़े हुए कारणों के बारे में अब हम बात करते हैं. तो आप देखेंगे कि ये समस्या अक्सर उन लोगों में होती है जिनकी जॉब या जिनका काम ऐसा है कि उन्हें लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है. टीचर्स, नर्सेस, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, या फिर हमारी मम्मी हमारे घर में जो दिन भर किचन में खड़ी रहती है, उन लोगों को ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो पूरा समय पैरों की तरफ रहता है और रिवर्स फ्लो ठीक से नहीं हो पाता. साथ ही साथ जिन महिलाओं में मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, उन्हें भी वेरिकोज वेन्स की समस्या से जूझना पड़ता है. इसके अलावा ओबेसिटी यानी ओवरवेट होना भी वेरिकोज वेन्स की समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि आपके पैरों की नसों में रक्त का प्रवाह, रक्त का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो और उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके वॉल्व्स कभी कभी ठीक तरीके से काम नहीं करते. कुछ लोगों में यह भी पाया गया है कि वेरिकोज वेन की समस्या जेनेटिक रूप से रहती है, यानी आनुवांशिक कारणों से भी हो सकती है. तो ये कुछ रीजंस है वेरिकोज वेन्स की समस्या या वेरिकोज वेन्स की तकलीफ होने के. लेकिन योगा के निरंतर अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से आप वेरिकोज वेन्स की समस्या से बचे रह सकते हैं. और यदि आपको ये समस्या है तो भी आप इससे जुड़ी हुई दर्द, सूजन, इन तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं. तो चलिए हम सीखते हैं कुछ ऐसे योगा आसन जिनके निरंतर अभ्यास से, जिन्हें अपने रूटीन में यदि आप शामिल करें तो आप वेरिकोज वेन्स की समस्या से बच सकते हैं या उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. चलते हैं आसन अभ्यास की ओर. सबसे पहला आसन जो हम करने वाले हैं वो है बद्ध कोण आसन या तितली आसन. तितली आसन के लिए आपको अपने तलवों को आमने सामने लेकर आना है. सोल्स ऑफ द फीट फेसिंग ईच अदर. आप कमर सीधी करके बैठेंगे. अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने टोज के नीचे, पंजे के नीचे की ओर लेकर आएंगे. एंड स्टार्ट मूविंग योर लेग्स अप एंड डाउन. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. यहाँ पर अपने पैरों की स्पीड आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. तितली आसन एक बहुत ही आसान अभ्यास है पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने के लिए, पैरों की मूवमेंट को बेहतर करने के लिए, जिससे वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई तकलीफ़ें, खासकर दर्द और सूजन, कम रहती है. तितली आसन का अभ्यास आप बड़े आराम से 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं. फिलहाल हम 30 सेकेंड्स के लिए इस आसन का अभ्यास करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 seconds more, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30 एंड रिलैक्स। तितली आसन से रिलैक्स करने के लिए आप अपने नीज को एक साथ लेकर आएंगे। ब्रिंग योर नीज क्लोज टुगेदर एंड जस्ट हग योर नीज क्लोज टू द चेस्ट। अपने नीज को चेस्ट के क्लोज लाते हुए आप आगे और पीछे इस तरीके से रॉक करेंगे, रॉक बैक एंड फोर्थ। 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। हमने 30 सेकेंड्स के लिए अभी तितली आसन का अभ्यास किया। आप 30 सेकेंड्स के 3 से 5 राउंड करने की कोशिश करें डेली बेसिस पर, जिससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। वेरिकोज वेन से जुड़ा हुआ दर्द, सूजन जैसी समस्या से आप काफ़ी हद तक रिलैक्स रह सकते हैं, काफ़ी हद तक आराम पा सकते हैं उन समस्याओं में। आगे बढ़ते हुए हम अपने आसन अभ्यास को कंटिन्यू करते हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या को नज़र में रखते हुए। सो लाई डाउन ऑन योर बैक। आप अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे अगले आसन अभ्यास के लिए। अपने दोनों नीज को आप बेंड करके रखेंगे एंड विल बी डूइंग अ फिगर ऑफ 4। अब फिगर ऑफ 4 के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने राइट पैर की हील, राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट नी पर लेकर आना है एंड ग्रैब होल्ड ऑफ योर लेफ्ट थाई। अपने दोनों हाथों को पैरों के बीच में जो गैप है वहां से लेकर आते हुए अपनी लेफ्ट थाई को आप टाइट से होल्ड करेंगे। इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर द लेफ्ट थाई। अपने नेक और शोल्डर्स को आप रिलैक्स रखेंगे, अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स रखेंगे। इनहेल डीप, एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को चेस्ट के क्लोज लेकर आएंगे। ब्रिंग योर नीज टुवर्ड्स द चेस्ट एंड होल्ड हियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहीं पर अब आप अपने लेफ्ट वाले पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर ले, सीधा स्ट्रेट अप एंड देन कंटिन्यू टू पुश योर लेग्स टुवर्ड्स द चेस्ट। पैरों को चेस्ट की तरफ खींचने की कोशिश करते रहें। 10 more seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। लेफ्ट नी को बेंड किया, अपनी थाइस को रिलीज किया एंड ब्रिंग योर लेफ्ट फुट डाउन। राइट वाले पंजे को भी नीचे की ओर लेकर आएंगे और अब इस अभ्यास को हम लेफ्ट की ओर दोहराएंगे ऑन द लेफ्ट लेग। तो आप लेफ्ट नी को बेंड करते हुए लेफ्ट हील को राइट नी पर लेकर आएंगे, लेफ्ट एडी राइट वाले घुटने पर। और अब दोनों हाथों से राइट थाई को, राइट जंघा को आपको होल्ड करना है। सो इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स अंडर द राइट थाई। इनहेल, लूजन अप योर अपर बॉडी, कंधे गर्दन रिलैक्स एंड पुश योर नीज टुवर्ड्स द चेस्ट। नीज को चेस्ट की तरफ आपने लेकर आना है। होल्ड स्टेडी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ से इनहेल करते हुए राइट वाले पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करो, सीधा स्ट्रेच एंड वंस अगेन नीज को, पैरों को चेस्ट की ओर थोड़ा और पुश करने की कोशिश। 10 more seconds. होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Bend your right knee, bring your foot down on the mat and then left leg down on the mat. Figure of 4 के अभ्यास से भी पैरों में सर्कुलेशन बेहतर होता है, पैरों को की मसल्स को स्ट्रेच मिलता है, जिससे सूजन की समस्या, स्वेलिंग की समस्या कम होती है। हम चलते हैं अगले आसन अभ्यास की ओर। हम करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए आप अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे की ओर लेकर आ सकते हैं, जिससे आपकी बैक मसल्स को थोड़ा सपोर्ट मिलता है।
और अगर आप चाहें, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने हाथों को सर के नीचे की ओर लेकर आएंगे एंड रिलैक्स योर नेक, शोल्डर्स एंड योर एल्बोज। अब अपने नीज को बेंड रखते हुए ब्रिंग योर लेग्स अप इन एल शेप। एल शेप में अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर की ओर लेकर आएंगे। अब आपको अपने पैरों को एक एक करके स्ट्रेच करना है, यानी पहले आप अपने राइट वाले पैर को स्ट्रेच करते हुए एक सर्कल बनाकर उसे अंदर की ओर लाएंगे एंड देन लेफ्ट लेग स्ट्रेच आउट एंड मेक अ सर्कल। बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हुए सिर्फ पैर को बाहर और अंदर की ओर स्ट्रेच करते हैं। हमें इस तरीके से अभ्यास नहीं करना है, हमें पैर की रोटेशन पर ध्यान लगाना है कि वी हैव टू मेक अ सर्कल विद आवर लेग्स, मूविंग योर लेग्स स्ट्रेट अप एंड डाउन। सो लेट्स स्टार्ट साइकिलिंग टुगेदर। हम कोशिश करेंगे 20 सेकेंड्स लगातार साइकिलिंग करने की और 3 राउंड्स ऑफ साइकिलिंग। स्टार्ट विद फर्स्ट राउंड, लिफ्ट अप योर लेग्स एल शेप एंड स्टार्ट नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. Bring your feet down and relax. आप अपने नीज को बेंड करके अपने चेस्ट के क्लोज लेकर आके राइट लेफ्ट रॉक कर सकते हैं, जस्ट टू रिलैक्स योर बैक, रिलैक्स योर थाइज। 10 सेकेंड्स के लिए आप इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। साइकिलिंग की मूवमेंट हमारे शरीर में, हमारे लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, लेग्स को एक अच्छा स्ट्रेच देती है, जिससे स्वेलिंग और पेन की समस्या से आपको काफ़ी हद तक आराम मिलता है। We'll do one more round of cycling together. So keeping your knees bent, feet on the mat. इस बार मैं आपको आपके हाथों को हिप्स के नीचे की ओर लाते हुए साइकिलिंग का अभ्यास करके दिखाएंगे। So bring your palms under the hips and shoulders and neck relaxed. आपके कंधे और गर्दन एकदम रिलैक्स रहेंगे। ऐसा करने से आपके हिप्स को सपोर्ट मिलता है जब आप अपने हाथों को नीचे की ओर लेकर आते हैं। Now lift your legs up in L shape and start cycling together 20 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. Bring your feet down, release your hands, and once again you can hug your knees close to the chest. You can rock right left 10 से 15 सेकेंड। आप इस तरीके से अपने नीज को चेस्ट के क्लोज लाते हुए राइट लेफ्ट रॉक करते हुए अपने बैक को, अपने पैरों को थोड़ा आराम दे सकते हैं। एंड देन यू कैन डू वन मोर राउंड ऑफ साइकिलिंग टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन योर लेग्स। यहाँ से हम चलते हैं अगले आसन अभ्यास की ओर। तो अपने पैरों को आप सीधा स्ट्रेच करेंगे। हम अभ्यास करेंगे नी टू चेस्ट पोज का। नी टू चेस्ट करने के लिए आप पहले अपने राइट नी को बेंड करेंगे। इंटरलॉक योर फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ द लेग एंड प्रेस योर नी क्लोज टू द चेस्ट। आप अपने पंजों को स्ट्रेच करके रखेंगे सामने की ओर, टोज पॉइंटेड। एंड इफ यू डोंट हैव सर्वाइकल, यदि सर्वाइकल की समस्या आपको नहीं है तो इनहेल करते हुए अपने हेड को लिफ्ट अप करेंगे एंड ब्रिंग योर नी क्लोज टू द नोज। पंजों को पॉइंटेड रखने की कोशिश एंड होल्ड हियर फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के लिए कम से कम होल्ड करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एंड रिलीज। आप अपने राइट वाले पैर को अब सीधा करेंगे, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, ग्रैब होल्ड ऑफ द लेफ्ट लेग बाय इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स ऑन टॉप। पंजों को पॉइंटेड रखना है आपने, कंधे गर्दन रिलैक्स्ड, एंड ब्रिंग योर नी क्लोज टू द चेस्ट। यदि सर्वाइकल की समस्या नहीं है तो लिफ्टिंग अप योर हेड, नी टू नोज, एंड होल्ड हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नी टू चेस्ट पोज का अभ्यास भी आप दोनों पैरों से 3-3 बार कर सकते हैं। अभी हमने एक राउंड किया 10 सेकंड्स का, राइट लेग, 10 सेकंड्स लेफ्ट लेग। आप इसी के 2 राउंड्स और करेंगे, राइट वाले पैर से 10 सेकंड्स होल्ड एंड देन लेफ्ट लेग 10 सेकंड होल्ड। नी टू चेस्ट पोज करने से भी आपके पैरों को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, स्वेलिंग की समस्या कम रहती है, और आप वेरिकोज वेन्स यदि आपको है तो आप उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ लक्षणों की, ऐसे सिम्टम्स या साइंस जो कि दर्शाते हैं कि आप वेरिकोज वेन से पीड़ित हैं। यदि आपको लंबे समय तक खड़े रहने पर पैरों में दर्द होता है, पैरों में सूजन की समस्या आती है, तो ये वेरिकोज वेन्स का एक शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा यदि आपकी पैरों की नसें सूजी हुई हैं और यदि वो डार्क रंग की हैं, खासकर डार्क ग्रीन या डार्क पर्पल कलर की तरफ अगर आपकी नसें नज़र आती हैं, तो भी ये वेरिकोज वेन का एक लक्षण है। पैरों की नसें मुड़ी हुई होना, यानी एक जाल बना होना पैरों की नसों का, ये भी वेरिकोज वेन को दर्शाता है। यदि आपको पैरों से जुड़ी हुई ये कोई भी समस्या हो, यानी लंबे समय तक खड़े रहने पर पैरों में सूजन, दर्द की समस्या, पैरों की नसों का डार्क कलर का होना, डार्क ग्रीन या डार्क पर्पल कलर का होना, पैरों की नसों का उलझा हुआ, मुड़ा हुआ होना, ये सब वेरिकोज वेन के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण होने पर ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लें, आप एक्सरसाइजेस को फॉलो करना शुरू करें, योगा अभ्यास, प्राणायाम को अपने रूटीन में शामिल करें, और साथ ही साथ कुछ डाइट टिप्स जो कि मैं आपको एपिसोड के एंड में बताऊंगी, उनको भी फॉलो करने की कोशिश करें ताकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके, पैरों में सूजन और दर्द की समस्या कम से कम हो। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम कंटिन्यू करते हैं आसन प्रैक्टिस, योगा अभ्यास, जो कि वेरिकोज वेन्स की समस्या को कम से कम करने में हमारी मदद करते हैं। अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए आप अपने पैरों को सामने की ओर खोलकर बैठ जाएंगे, लेग्स स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड, बैक स्ट्रेट, कमर आपकी सीधी रहेगी, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द हिप्स, टोज फ्लेक्स्ड इन, पंजे अंदर की ओर खींचे हुए रहेंगे। नीज को हमें कोशिश करनी है सीधा रखने की। अगर ना हो पाए, अगर आपके नीज बेंड हो रहे हैं थोड़ा बहुत, इट्स ओके, बट वी जस्ट हैव टू ट्राई कि नीज जितना हो सके सीधे रहें। अब यहाँ से इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, सामने की ओर स्ट्रेच एंड ट्राई टू रीच फॉर योर टोज। कोशिश करेंगे पंजों तक पहुँचने की, अपनी कमर को सामने की ओर स्ट्रेच, खींचने की कोशिश, और जैसे ही आप इस आसन में आगे की ओर झुकते हैं, आपको अपने पूरे पैरों में स्टार्टिंग फ्रॉम योर एंकल्स टू योर हिप्स आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होता है, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू स्ट्रेच योर लेग्स एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन योर लेग्स। हम 10 सेकंड के लिए इस आसन को होल्ड करेंगे, सामने की ओर देखते हुए, सामान्य ब्रीदिंग, सामान्य श्वास, इनहेल एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया, एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन ऑन द मैट। एक बार फिर से करेंगे इसी आसन का अभ्यास, पश्चिमोत्तान आसन। पंजे अंदर की ओर खींच के रखें, कमर सीधी। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच,
एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, रीच फॉर योर टोज। यदि आप टोज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इट्स कंप्लीटली ओके, नीज मुड़ रहे हैं, इट्स ओके, यू कैन ग्रैब होल्ड ऑफ योर एंकल, काफ, जहां तक कंफर्टेबली हाथ पहुंचे, एंड कंटिन्यू टू फोकस ऑन द स्ट्रेच इन योर लेग्स। आपको अपने पैरों में स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, उस पर ध्यान लगा के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale, lift up both the hands. Exhale, bring your hands down. अगला अभ्यास करने के लिए अपने राइट नी को आपने बेंड करना है और अपने दोनों हाथों से अपने राइट सोल को, तलवे को आपने होल्ड करना है। इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर द सोल, अंडर द फीट। कमर सीधी करके बैठेंगे। इनहेल करते हुए आप थोड़ा सा लीन बैक करेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे और अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। स्ट्रेच योर लेग स्ट्रेट अप, राइट लेग स्ट्रेट, स्ट्रेचिंग अप। नी को आप सीधा रखने की कोशिश करेंगे एंड लुक एट द टिप ऑफ द टो। आप अपने राइट टो पर, पंजे पर अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। लेफ्ट पैर को ढीला नहीं छोड़ेंगे, रिलैक्स नहीं रखेंगे। लेफ्ट वाले पंजे को भी अंदर की ओर खींच के रखेंगे अपनी तरफ। एंड होल्ड हियर फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नी को आप बेंड करते हुए पैर को नीचे की ओर लेकर आएंगे एंड वी रिपीट दिस ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट वाले पैर से इस अभ्यास को करेंगे। तो राइट पैर को आपने सीधा रखा, लेफ्ट नी को बेंड किया, अपने हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए लेफ्ट पैर के नीचे की ओर लेकर आए। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को स्ट्रेट अप स्ट्रेच किया आपने ऊपर की ओर। राइट पंजे को खींच के रखेंगे अंदर की ओर, अपनी तरफ खींच के रखना है राइट पंजे को। एंड लुक एट योर लेफ्ट टो। लेफ्ट टो को आप देखते रहेंगे। होल्ड हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bend the left knee, bring your feet down and relax. इस अभ्यास को हमने अभी एक बार किया है, 10 सेकेंड राइट पैर, 10 सेकेंड लेफ्ट पैर। आप इसे 2 बार और करेंगे, 2 more rounds ईच साइड। 2 बार लेफ्ट राइट पैर, 2 बार लेफ्ट पैर, 10 सेकेंड के लिए होल्ड। इस अभ्यास को करने से आपके पैरों को एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेच मिलता है, आपके पैर एक्सटेंड होते हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है। स्वेलिंग की समस्या जो कि वेरिकोज वेन से रिलेटेड है, उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अगले अभ्यास के लिए हम मैट पर स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। सो कम एंड स्टैंड अप ऑन द मैट। हम अभ्यास करने वाले हैं उत्तान आसन का। उत्तान आसन को करने के लिए आप अपने पैरों को एक साथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। योर फीट क्लोज टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड ऑन योर लेग्स। यहाँ पर इनहेल करते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और एक्सेल करते हुए आप फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। आगे की ओर आपको झुकना है, ध्यान आपको अपने हिप जॉइंट पर लगाना है। सो ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड with your hip joint moving down and bring your hands all the way down on the mat. अगर आपको अपने हाथों को मैट तक लाने में तकलीफ है, अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, खासकर अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है और आपके हाथ नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप अपने नीज को बेंड कर सकते हैं एंड देन प्रेस योर हैंड्स ऑन द मैट। या फिर आप चाहें तो एक योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको एक हाइट मिलेगी। आप अपने हाथों को योगा ब्लॉक के ऊपर लेकर आ सकते हैं एंड फोकस ऑन द स्ट्रेच इन द बैक ऑफ द लेग। आपको अपने काफ से लेके अपने हिप्स तक एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा आपके पैरों में। यू कैन लुक फॉरवर्ड और यू कैन लुक डाउन एंड होल्ड हियर फॉर एटलीस्ट 10 seconds. डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। इनहेल एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Inhale, lift up both the hands. Exhale, bring your hands all the way down. उत्तानासन पैरों में सर्कुलेशन, ब्लड के फ्लो को बेहतर करता है और वेरिकोज वेन से जुड़े हुए स्वेलिंग, पेन में आपको बहुत हद तक आराम देता है। PMC हिंदी बदले जी